नहीं तो हम तो है ही। और सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। जी भजन के लिए कोई? मैं संस्कृत में गा सकती हूँ मुनीम जी? हाँ जी जरूर गाइए। वीडियो भी जरा ऑन करिए, वो कम से कम कुछ वक्ता का तो होना ही चाहिए। ये जो हमारा संस्कृत हमारा एक हिंदी प्रेयर है, इतनी शक्ति देना हे प्रभु जी, तो ये वाला है जो उसका संस्कृत सिंगिंग है प्रेयर, तो वो मैं गा रही हूँ। शक्ति में तावती में प्रयच्छ न्यास मनसो भवेत नैव न्यूनम अस्तु भद्रे पथितो चलामः न प्रमादात् प्रमादं चरेम दूरं ज्ञानभूतायाः तमोहर ज्ञानतीर्णान् प्रयच्छ तु मह्यम् गर्हितेभ्यो तु मां त्रायमाणः यद् प्रयच्छ तदस्तु मे भद्रम् शत्रुता न भवेत् कस्यपेन न भवेत् चित्त प्रतिशोधपूर्णम् आगतं पिशिञ्च पूतयश्व एकैकनाथम् शत्रुता न भवेत् कस्यकेन न भवेत् चित्त प्रतिशोधपूर्णम् अस्तु। हाँ अच्छा, संस्कृत में तो और भी बढ़िया। नहीं अच्छा है, मैं भूल गया। एक वाणी चौपट भजन है, सरस्वती माँ अपने शूरावयं वीरावयं। हाँ वो कुछ है, बहुत अच्छा है। हाँ और कौन गा रहा है? बोलो जगा देना, ज्ञान की ज्योत जगा देना, वीणावान देना, ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, कलम थमा कर तू कवियों से अपने गीत लिखाती है, कलम थमा कर तू कवियों से अपने गीत लिखाती है, चलती रहे बस मेरी लेखनी, चलती रहे बस मेरी लेखनी, बस इतना योग्य बना देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना, ज्ञान की ज्योत जगा देना, तेरी कृपा से कला निखरती, रंग खिले तस्वीरों में, तेरी कृपा से कला निखरती, रंग खिले तस्वीरों में, तू सतरंगी जीवन करती, रंग भरे तकदीरों में,
तू सतरंगी जीवन करती, रंग भरे तकदीरों में। जग में ऊंचा हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। तो आज के हमारे वक्ता है भाग्येश जी आर्य, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। आचार्य जी, भाग्येश जी। जी सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जयेश भाई जी, सबको नमस्ते जी। हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। तो आपने हर मेरी प्रस्तुति में ये चीज तो आपको एक जैसी लगी होगी। मैं ऐसा हर प्रस्तुति में आगे भी कहता रहूंगा, और मेरी जितनी भी प्रस्तुतियां होती हैं आर्य समाज या कहीं में भी, वहां भी मेरा प्रस्तुति का प्रारंभ इसी वाक्य से ही होता है। क्योंकि जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हमारी यात्रा कभी स्पष्ट नहीं हो सकती है। तब तक हमारे जीवन की दृष्टि कभी नहीं बदल सकती। तो किसी भी प्रस्तुति के लिए जो मुझे कहना होता है, मैं केवल वही कहता हूं जो मेरा लक्ष्य है और जो मुझे समझ में आया है। तो हमने अब तक पंचमहायज्ञ विधि में समझा है, सुना है, और पिछली अब तक की चर्चा में जो हमने सारांश निकाला है, उसका सारांश एक ही है कि अगर मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति, जो अत्यंत दुखों से निवृत्ति है, तो उसका एक ही उपाय है अंतःकरण की शुद्धता, जिसको हम कह सकते हैं विवेक, ज्ञान, विद्या और विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, क्लेश मुक्त। यह सारी स्थिति है एक ही, जिसको हम कहते हैं अंतःकरण की शुद्धता। तो हमें यह तो स्पष्ट हो गया कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, परंतु कितना ज्ञान प्राप्त करना है वह कैसे पता चलेगा? इस संसार में कितना ज्ञान है। कोई भौतिक ज्ञान को ले सकता है, कोई इंजीनियरिंग के ज्ञान को समझने की कोशिश कर सकता है, कोई आयुर्वेद को समझे, कोई नेचुरोपैथिक्स को समझे, कोई तारों को समझे, कोई शरीर को समझे, कोई पेड़ों को समझे। कितना समझोगे हम तो हमारा स्थिति आ जाएगी। कोई इसमें कुछ बताएगा? कितना ज्ञान मेरा प्राप्त हो गया तो मैं कहूंगा कि हाँ, मुझे इतना ज्ञान हो चुका है कि मैं अभी अपने दुखों से मुक्ति कर सकता हूं। जैसे मुझे अगर किसी की तबीयत खराब हो गई है, उसको बुखार हो गया है, उसको ताव हो गया है, तो उसके पास ज्ञान होना चाहिए ना कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं और ये गोली ले लूं जो डॉक्टर बोले। तो मैंने क्या किया, मेरे पास दुख आया, मैंने ज्ञान के समाधान से उस दुख की निवृत्ति कर दी।
ऐसे ही मेरे जीवन में कितने दुखों का मुझे ज्ञान अनिवार्य होगा कि मुझे उन सारे दुखों की निवृत्ति करनी जब अवसर मिलेगा। मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँगा, मैं कहीं खेत में काम करता हूँगा, मैं कहीं भी मेरे अपना खुद का बिजनेस होता होगा, तो मैं कितना ज्ञान प्राप्त करूं, कोई सीमा है उस ज्ञान की? तो नो। फिर हाँ जी, कोई सीमा नहीं है। तो ऐसी सीमा की जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा कैसा हमारा समाधान है? कि हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है, हमें जो समाधान निकालना है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं हमको कम लगता है। आप अभी अभी ये तो जितना ज्ञान है उतना नहीं, उसमें तो अभी हमने टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं उनको एक ही टेक्नोलॉजी में, ये सारी टेक्नोलॉजीज को तो छोड़ दो, किसी एक को भी आप पकड़ लो तो उसमें भी गहरे चलते जाओ। आप ग्रेजुएट होंगे, मास्टर्स होंगे, पीएचडी होंगे, रिसर्च करते रहोगे और कहीं आपको अंत दिखेगा ही नहीं। तो अगर ऐसी हमारे ज्ञान प्राप्त से हम कहते हैं कि मेरे पास जितने जितने दुख आते रहते हैं, मैं उनको ज्ञान के समाधान से उनके दुख की निवृत्ति करता रहता हूं। मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैंने ज्ञान प्राप्त किया कि मैं कैसे पैसे कमाऊं और क्या क्या मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं। मेरे पास अगर किसी और चीज की साधनों की कमी है तो उन साधनों की प्राप्ति का मैं ज्ञान प्राप्त करूं। तो जो भी मेरे जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, तो कितना है मेरा सोशल रिलेशनशिप है, मेरे ऑफिस के रिलेशनशिप है, मेरे जो घर के रिलेशनशिप है, संबंध है सारे, मेरे जो गुरुओं के साथ संबंध है, कितना मैं ज्ञान प्राप्त करूं कि जिस ज्ञान को मैं कह सकूं कि बस मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि मैं जितने भी मेरे दुख आ सकते हैं, हेयम दुखम अनागतम, कि अभी जितने भी मेरे पास दुख आ सकते हैं, अभी मेरे पास उनके सारे समाधान मिल गए, अब मेरी दुखों की निवृत्ति हो गई। ठीक है ना? स्थिति तो ऐसे ही होगी, और तो कोई है नहीं कि आप दुख को निवृत्ति कर सकते हो। आपके पास उस दुख की निवृत्ति का समाधान होना चाहिए। तो इतना मतलब अगर मुझे दुख की निवृत्ति के लिए इतने सारे समाधान हो, तो मेरी तो ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा है कि मुझे तो कोई सीमा ही नहीं लगती। या आपको अगर कुछ लगता हो कि भाई नहीं इतनी सीमा कर दो भाग्येश जी तो बहुत है, तुम ज्यादा ही कुछ सोच रहे हो कि भाई आप बच्चों के साथ, आज की जनरेशन के साथ कैसे डील करना, एज अ पेरेंट होना, माता पिता होना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि रियली बच्चों को पालने आता है या नहीं करना है। ऑफिस में काम कर रहे हो तो कर्मचारियों के साथ कैसे बात करनी है वो आपको पता होना चाहिए। आपके घर में कोई मेड काम कर रही है, काम वाली काम कर रही है, कोई सहायक है, उनके साथ कैसे काम करना चाहिए। आप जब किसी संस्था से जुड़े हुए हो तो संस्था के साथ कैसे काम करना चाहिए। इतना सारा ज्ञान हमें चाहिए होता है किसी समाधान के लिए। तो इसका अर्थ है कि मैं इतना ज्ञान प्राप्त कर दूं और इस ज्ञान की प्राप्ति की हमें कोई सीमा ही नहीं दिखती है। तो यह बहुत एक हमें लगता है कि ये तो शास्त्रों ने, ऋषियों ने तो हमको फंसा दिया कि अत्यंत दुख की निवृत्ति करनी है तो अत्यंत ज्ञान चाहिए। ऐसा लग रहा है, ऐसी कुछ पृष्ठभूमि बन रही है कि अत्यंत दुख की निवृत्ति के लिए अत्यंत ज्ञान चाहिए। प्राप्त करते रहो, प्राप्त करते रहो, प्राप्त करते रहो, प्राप्त करते रहो, किसी दिन तो ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि भाई ठीक है ये अंतिम ज्ञान है। मतलब इतना ज्ञान हमारे को चाहिए, इतना ज्ञान चाहिए कि जिसके लिए हमें लगता है ज्ञान का अंत ही नहीं है। जैसे मेरा रिसर्च में काम चलता है, मैं खोज इन सब की इंजीनियरिंग में हूँ।
तो हमको इतना रिसर्च करना पड़ता है, इतना रिसर्च करना पड़ता है कि अच्छा यहां तक रिसर्च कर दिया तो अभी हमारा काम खत्म हो गया। ऐसी कोई हमारी स्थिति कभी आती ही नहीं है। हम जितना करते हैं उसके बाद आता है और। तो यह तो असंतोष की स्थिति है कि जितना मुझे ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान जीवन में प्राप्त करता रहूं कि अगर मुझे मुझे अगर लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाने हैं तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, मेरे सोशल स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर मुझे अच्छे माता पिता करके पिता का धर्म निभाना है तो मेरे पेरेंटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर मुझे ऑफिस में अच्छी तरह से काम करना है तो मुझे मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे होने चाहिए। मेरे सारे कहाँ जाके खत्म होगी मेरे जीवन की ये ज्ञान की यात्रा। तो यह अपने आप में ऐसा लगता है कि यह असंतोष है। तो इसका इतना सारा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। दीपालिका जी को पता है तो क्या करना है, कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? पराज्ञान जो है वो प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी सारी असंतोष मिट जाती है। पराज्ञान और संतोष मिल ही अपराज्ञान, जाता है ऑटोमेटिक। पराज्ञान और अपराज्ञान। तो पराज्ञान और अपराज्ञान में जब हम समझते हैं कि मैंने पराज्ञान को प्राप्त किया तो मेरे सारे जीवन की दुख की निवृत्ति होगी। पर ईशो उपनिषद जिसमें यजुर्वेद के 40वें अध्याय से जो कहा गया है उसमें तो इतना स्पष्ट लिखा गया है कि केवल एक आप आध्यात्मिक ज्ञान से कभी जीवन की दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। आपको लौकिक और आध्यात्मिक इनमें दोनों में समन्वयात्मक ज्ञान होगा तभी ही आपके दुखों की निवृत्ति होगी। केवल और केवल आध्यात्मिकता में जाता है उसको तो वेद कहता है कि यह तो अज्ञान है, यह तो अविद्या है। और महर्षि दयानंद जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि पराज्ञान का मूल अपराज्ञान है। अगर किसी को अपराज्ञान का ज्ञान नहीं है तो उसका कभी भी पराज्ञान पूर्ण नहीं होगा। होगा तो सही, बिखरा हुआ होगा, पूर्णता कभी नहीं होगी। तो केवल पराज्ञान भी आवश्यक नहीं है। हमारे जीवन में दुखों की मुक्ति के लिए अपराज्ञान भी आवश्यकता है। लौकिक ज्ञान भी बहुत चाहिए, हमें संसारिक ज्ञान भी चाहिए। अगर मैं जीवन में केवल आध्यात्मिक आत्मा परमात्मा करता रहूं, प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं लूं, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे शरीर में कैसी कैसी व्यवस्था है, सवेरे सवेरे मुझे किस तरह से प्राणायाम करना होता है, मुझे कैसे एक्सरसाइज करनी होती है, मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है, मेरे शरीर के लिए क्या बुरा है, तो मैं कभी भी अपराज्ञान से अपने जीवन में काम नहीं कर पाऊंगा पराज्ञान से। तो मुझे अपराज्ञान तो चाहिए ही चाहिए और पराज्ञान भी चाहिए ही चाहिए। तो वेद क्या कहता है, ईशोपनिषद, अगर कोई एक दिशा में जा रहा है तो वो अविद्या में है। तो कभी कभी इसीलिए लोगों को आश्चर्य लगता है कि ये आध्यात्मिक विद्या को अविद्या कैसे कह दी है। तो ये जो केवल लोग एक ही दिशा में चल लेते हैं तो आपको बहुत देख लोगों के लोगों की शरीर की हानि कर देते हैं। वो एक दिशा में चलते हैं, ना अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, ना वो अपने शरीर में क्या खाना है, क्या पीना है, क्या अनिवार्य है, कैसे प्रकृति बदल रही है, इन सब का वो ध्यान ही नहीं देते हैं और अंत में अपनी हानि कर देते हैं। तो इसीलिए केवल परा से भी कुछ नहीं होगा। तो इसका एक ही उत्तर बहुत ही सामान्य है। अगर वो ज्ञान आपको हो गया तो आपकी मुक्ति अभी बैठे बैठे हो जाएगी। दे दो वो ज्ञान, बैठे बैठे आप मुक्त होना चाहते हो, ठीक है। तो इसका उत्तर सांख्य दर्शन में दिया हुआ है, प्रकृति पुरुष का विवेक जब हो जाता है तो हमारी मुक्ति हो जाती है, ठीक है।
इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति और पुरुष को पृथक पृथक समझ लेना कि यह दोनों भिन्न है, बस इतना ही। और उसमें स्पष्ट लिखा गया है, इससे अतिरिक्त कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कुछ कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं एक कॉन्शियस आत्मा हूं और ये शरीर मेरा साधन है। जिसको केवल इतना ज्ञान हो जाए तो वो मुक्त हो जाएगा। तो हो गए आप सब लोग मुक्त? मैंने ज्ञान दे दिया कि नहीं हुआ अभी तक ज्ञान? शाब्दिक ज्ञान हो गया। तो सांख्य दर्शन में पूर्व पक्षी उससे पूछता है, इतना ही है? बस आपने इतने सारा पूरा का पूरा शास्त्र लिख दिया और उस शास्त्र लिखने में बस मुझे इतना ही ज्ञान करना है? तो मैं ये सारा तुम विवेक बोल रहे हो, इसका ज्ञान कर दो, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? इतना तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे तो सिर्फ भिन्न हूं, तो इसके लिए आप इतनी सारी पुस्तक, इतना सारा मुझे ज्ञान दे रहे हो, इतने सारे सूत्र बता रहे हो। तो बोले नहीं, इसका ज्ञान ऐसे नहीं होता, ये शब्दों का ज्ञान है, लेकिन जब ये व्यवहारिक उतरोगे तो कई युक्तियों से भी ये ज्ञान व्यवहार में नहीं आता है। इतना आसान नहीं समझो इसको। यद्यपि हमें ज्ञान केवल इतना ही करना है, अंत में हमारी स्थिति इतनी ही बनानी है। तो अभी हमें यह स्पष्ट हो गया कि मेरे ज्ञान की सीमा कितनी है। मुझे, मेरे लिए कोई इतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं है, असंतोष का विषय नहीं है कि मुझे कितना ज्ञान प्राप्त करना है। मुझे केवल इतना ही ज्ञान प्राप्त करना है कि प्रकृति और मैं और परमात्मा ये तीनों भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, अब हमारा सारा टेंशन खत्म हो गया। इतनी देर से तो बहुत टेंशन हो गया था, पता नहीं कितना ज्ञान प्राप्त करूंगा तभी मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं कि ये शब्द ज्ञान हो गया। अभी हम वैसे मुक्त तो हो ही गए, अभी कैसे इसको अपने व्यवहार में लेके आए? तो इसको एक जना कह सकता है कि भाई ठीक है, मुझे तो अपने आत्मा का ही ज्ञान करना है और मुझे प्रकृति का ही ज्ञान करना है, तो मैं जाके एक जगह बैठ जाऊंगा और ध्यान लगाऊंगा और उस ध्यान में मुझे पता चल जाएगा। ये संसार अनुसार की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो परंतु उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, यह जो अंतिम स्थिति है, जिस स्थिति में सत और पुरुष दोनों की स्थिति समान हो जाती है, इसका अर्थ जो हमारी बुद्धि है वो हमारे आत्मा की तरह दोनों शुद्ध हो जाते हैं, जब तब इसको मुक्ति का हम स्टेज बोलते हैं। ये फाइनल हमारी अवस्था रहती है। तो इस अवस्था में पहुंचने के लिए हम ये सारा संसार है वो क्या है? उपयोगी। क्या करना है? एक होना है भोगना है, एक करना है उपयोग करना है। तो इस संसार का हमें उपयोग करने के लिए कभी भी किसी की बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह संसार का उपयोग ही हमें उस स्थिति तक धीरे धीरे लेके जाएगा। उपयोग में योग भी आ जाता है। ठीक है, जो भी आप योग कर दो, क्रिया योग कर दो, सारे योग, योगाभ्यास कर दो, ये सब कुछ आ जाएगा। तो यहां तक स्पष्ट हो गया अभी इसको व्यवहार में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी वास्तविक में हमारी स्थिति ऐसी होती है, आत्मा से भी पहले हमें प्रकृति का ज्ञान करना होता है। तो प्रकृति का ज्ञान, जितना हमें प्रकृति का ज्ञान होगा, जितना हमें अपनी बुद्धि का ज्ञान होगा, जितना हमारे अंदर सारा हमें क्रम पता होगा कि बुद्धि से महत्वतः से अहंकार बनता है, अहंकार से मन और इंद्रियां बनती हैं, फिर अहंकार से मेरे सूक्ष्म भूत बनते हैं,
फिर मेरे महाभूत बनते हैं, फिर मेरे जीवन में ये जो बाहर आप पंचभूतों से जो सारा संसार बनाया हुआ है, ये सारा प्रकृति है। ठीक है, अभी आपने ये सारा प्रकृति का ज्ञान कर लिया है, आपका अपना ज्ञान क्या होगा कि यह सारा जो प्रकृति है यह संयोग से बनी हुई है, संगत्व इसका परिणामी से है, और यह किसी और के लिए बनी है, अपने लिए नहीं। जैसे ये लैपटॉप में हम देख रहे हैं, तो ये लैपटॉप मोबाइल खुद के लिए नहीं बना है, किसी और के लिए। तो ये जितना हम प्रकृति का ज्ञान लेते रहते हैं, प्रकृति का ज्ञान होता रहता है, तो हमें यह स्पष्ट होता है कि ये बना किसके लिए है। बस जिसके लिए बना है वो मैं हूं, इतना ही ज्ञान चाहिए। तो इसीलिए हम प्रकृति का ज्ञान लेते हैं, क्योंकि पता चले कि ये प्रकृति है किसके लिए, इस प्रकृति का उपयोग कौन करने वाला है, यह प्रकृति किसको केवल्य की ओर लेके जाने वाली है। यह प्रकृति का धर्म है, ये हमको मिली इसीलिए, ये भोग करवाने के लिए और अपवर्ग के लिए। तो यह प्रकृति जो हमें लेके जाने वाली है, यह किसके लिए है, वो मैं हूं। तो ये हमें स्पष्ट हो गया। दूसरी बात, अब हमें यह स्पष्ट करना है कि यह मैं संसार में जीऊं कैसे। अपने इतने सारे मेरे कर्तव्य कर्म हैं, मैं जाके बैठ के जंगल में तो बैठ नहीं सकता कि मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं और मेरे सारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी। और हाँ, जो सारे लोग हैं अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, वो कर्तव्य ये सब कैसे निभाएंगे। तो यह सारे जितना भी हम संसार का उपयोग करते हैं, अंत में ये संसार का उपयोग हमें अंतिम स्थिति में ये लेके जाने वाली है, जिसमें हमें यह विवेक हो जाता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों, मैं और ये मेरा शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। यह अंतिम स्थिति आ जाती है हमारी। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो भोग और अपवर्ग इसीलिए ऋषियों ने कहा है, जिनको विवेक हो गया उनके लिए उपयोग, और जो अविवेकी है उनके लिए भोग। ठीक है, जो अज्ञानी हैं, अविद्या युक्त हैं, वो सारा जीवन भोगते रहेंगे, और जो विवेक में चले जाएंगे वो यथा योग्य उपयोग करेंगे संसार का। तो अभी हमें जब यह स्पष्ट है कि मुझे मेरी अंतिम स्थिति यहाँ तक पहुंचनी है, तो अब मैं सारे कार्य कैसे करूं। क्योंकि अभी तो मेरी जो स्थिति है, मुझे अपने कर्तव्य निभाने हैं, या जो भी मेरे समाज में अभी मेरी स्थिति है, जो भी मेरी वास्तविक अभी स्थिति है, आंतरिक स्थिति मेरी इतनी अभी श्रेष्ठ नहीं बनी है। तो इस संसार का उपयोग कैसे होता है कि मैं इस संसार का उपयोग करूं, और इस संसार में जितनी मैं दुख की निवृत्ति का भी जितना भी पुरुषार्थ करूंगा, वो दुख की निवृत्ति का पुरुषार्थ अंत में मुझे वहीं लेके जाने वाला है जो मेरा अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे मुझे अभी पुरुषार्थ करना है और मुझे अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है। तो अभी मेरे जो पुरुषार्थ हैं, जो मेरे कर्तव्य हैं, तो आज मुझे किसी भी, जैसे सपोज, जैसे समझ मैं एक पिता हूं, ठीक है, और मैं एक छोटा सा बिजनेस चलाता हूं। तो अभी बिजनेस चलाते वक्त मेरा एक उस तरफ कर्तव्य है, और मेरे जो परिवार के प्रति जो मेरी कर्तव्य है उन सब का भी मुझे ध्यान देना है। तो मुझे ये परिवार क्यों मिलता है? ये परिवार इसीलिए मिलता है कि जैसे मेरी इनका जब मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं, तब मेरी उन्नति होती जाती है अपने अंतिम लक्ष्य के लिए। क्या कह रहा हूं? लोगों को लगता है ये परिवार और ये सब लोगों को बोझ लगते हैं। जिनको थोड़ा ही आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता है ना, उनको लगता है अरे ये सब क्या, मैं उलझनों में फंसा हुआ हूं। किसी भी उनको थोड़ी भी प्रतिकूलता आ जाती है ना, तो उनको
उलझन लगता है सब कुछ। पर जो एक व्यवस्था है, आप अभी गृहस्थ आश्रम में आ रहे हो तो गृहस्थ का पूरा पूरा अपना प्रयोजन निभाओ, अपने पूरे पूरे अपने जितने भी कर्तव्य निभाने होते हैं, वानप्रस्थ के पूरे कर्तव्य निभाओ। कहीं भी कोई भी हमें किसी भी चीज में हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बोझ है। यह सारे कार्य हमको अपने उस अवस्था तक लेके जाने के लिए है। अगर आपने वानप्रस्थ ले लिया है या किसी ने संन्यास भी ले लिया है, लेकिन ये ज्ञान जो उत्पन्न करना था अभी तक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां आती रहेंगी गृहस्थियों वाली या कुछ ऐसी, जिससे कि आपको वह ज्ञान की पराकाष्ठा और परिपक्वता हो जाए। कोई ऐसा है जिसका भी ज्ञान इतना परिपक्व नहीं हुआ है और उसने अपरिपक्वता में संन्यास ले लिया, तो ऐसे लोगों को भी वो बिन में फिर से आना पड़ता है, क्योंकि वह ज्ञान अभी तक जो परिपक्वता ज्ञान था वो समझे ही नहीं कि मैं अभी संन्यास के लिए अभी तक मैं वो परिपक्व हुआ ही नहीं हूं। उन्होंने अपने अर्ध स्थिति में संन्यास ले लिया। तो ऐसे लोगों को भी ये परिपक्वता के लिए कुछ न कुछ उनके सामने प्रतिकूलताएं आती रहती हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें किसी भी चीज में हमारा बुद्धि प्रकृति को कैसे समझेंगे हमारे बुद्धि में, कि हम जितने भी कार्य ज्ञान जो हमारे पिछले संस्कार बने हुए हैं, तो हमें केवल इतना ही करना होता है कि जो मेरे पिछले क्लिष्ट संस्कार बने हुए हैं, उन क्लिष्ट संस्कारों के अनुरूप मुझे इच्छाएं जब हो रही हैं, तो उन अनुरूप इच्छाओं को मैं रोक दूं। मेरे अंदर इतना विवेक होना चाहिए, विवेक शक्ति होनी चाहिए कि मेरे अंदर जो उन संस्कारों के प्रति जब वो उनका वेग उठता है, तो उनके वेग उठने में उन संस्कारों को मैं अच्छी बड़ी बालित नियमित कर दूं। तो ये जो नियमित करने का कार्य है, यही मेरा कार्य जो होता है परिपक्वता लाने का होता है, क्लेशों को दग्धबीज करने का होता है, क्लेशों को तनु करने का होता है, और यही मुझे अंतिम स्थिति में लेके जाएगा जहां मुझे पता चलेगा कि मैं और मेरी बुद्धि दोनों भिन्न भिन्न है। सबसे पहले तो शरीर के स्थिति में आता, कोई शरीर समझ भी ले लेकिन उसको वो विश्वास ही नहीं होता है कि मैं और बुद्धि भिन्न है दोनों। बहुत लोग होते हैं तपस्या करते हैं और ऐसे अपने आप को शरीर से भिन्न देखते हैं, लेकिन सबसे जो अंतिम स्थिति आती है कि मैं और बुद्धि भिन्न है, इसका साक्षात्कार के लिए बहुत पुरुषार्थ करना होता है। तो उस साक्षात्कार के लिए प्रयास कैसे करें? अभी से हम इस तरह से प्रयास करेंगे कि मेरे सामने मैं हर वक्त दृष्टा भाव में जीने का अभ्यास करूं, मैं साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करूं। वह क्यों करूं? क्योंकि मुझे अभी ये जो संसार के दुख आ रहे हैं, उन दुखों की निवृत्ति के लिए भी मुझे साक्षी भाव में ही जीना पड़ेगा। तो जब मेरा ये प्रयास चलता है कि इन संसार के दुखों में मैं जब देखता हूं, जब मेरी प्रतिकूलताएं आती हैं, मैं किसी भी स्थिति में हूं, तो उसका एक ही उत्तर आएगा कि मैं इसको तटस्थ रूप से इस स्थिति को देखूं, इसको देख के फिर उसका समाधान निकाल दूं। तो जब तक ये किसी भी चीज में केवल आपका अंतिम मुक्ति के लक्ष्य नहीं, संसार के दुखों की मुक्ति के लिए भी आपको यही प्रयास करना है। इसके लिए कोई और प्रयास नहीं चाहिए। कोई बोले कि मेरा तो मुक्ति का लक्ष्य ही नहीं है ईश्वर प्राप्ति, तो भी जिसे संसार के दुखों से भी बचना पड़ेगा, उसका भी यही उपाय है कि वह हर एक परिस्थिति को दृष्टा भाव से देखे, उसको समझे और फिर उसका समाधान निकाले। क्यों? क्योंकि जो हमारे संस्कारों का वेग इतना जाना होता है कि हमें जितना पहले का ज्ञान होता है उसका हम ज्ञान का उपयोग कर ही नहीं पाते। जैसे हम अभी दृष्टांत में हम अभी तक ले रहे थे कि क्रोध को कैसे हम अपने में नियंत्रण में रखें, हम अपने सारे जो हैं क्लेशों को नियंत्रित में रखें। तो सबसे पहले उनको नियंत्रण में रखने के लिए मुझे एक दृष्टा भाव करके देखने का प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो मेरा संस्कारों का वेग है ना, ये आपको क्रोध करा ही लेगा।
आपके पास कोई इसका उपाय नहीं होगा। जब ये संस्कारों का वेग उठता है ना, ये वेग इतना उठता है कि आपकी इच्छाएं उस संस्कारों के अनुरूप हो जाती हैं और आप क्रोध कर बैठते हो। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है, जब भी ऐसी स्थिति आपको लगे कि मेरे उत्पन्न हो रहे हैं, तुरंत पॉज, स्टॉप, कोई प्रतिक्रिया नहीं करने की उस वक्त। इसका समाधान ये है कि तुरंत पॉज कर देने का, उधर ही तुरंत ही देख लेने का उसको। तो आप जब अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप स्वाध्याय से ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। फिर ध्यान में इस स्वाध्याय के ज्ञान की आवृत्ति करते हो और अपने बुद्धि में ज्ञान भरते हो। अभी ये वास्तविक स्थिति आ रही है कि आपका कोई अपमान कर रहा है, आपको अभी कोई अपमान कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपकी हानि कर रहा है कोई। तो अभी आप इसका समाधान कैसे निकालोगे? आप तुरंत दृष्टा भाव में बैठ के देखोगे कि 2 मिनट मैं कुछ भी की प्रतिक्रिया नहीं करूंगा प्रारंभिक अवस्था में। तो अभी आप जब दृष्टा भाव में देखोगे तो अभी आपने इसके पहले में, जब तक आपने दृष्टा भाव में देखा नहीं था, तो संस्कारों के वेग के प्रति आपने तो क्रोध कर चुके होते थे। लेकिन आपने क्या किया, जैसे ही दृष्टा भाव में देखा तो अभी जो आपका पिछला स्वाध्याय करते हुए ज्ञान है, वो ज्ञान उभर जाता है, क्योंकि आपने उसको दृष्टा भाव में देखा, 2 मिनट देखा सिर्फ। और जैसे ही आपका फिर पिछला ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस ज्ञान से फिर आप उत्पन्न ज्ञान से आप उस परिस्थिति को नियंत्रण कर लेते हो। तो इसीलिए अगर संस्कारों के वशीभूत काम नहीं करना है, संस्कारों के वशीभूत होके अपनी इच्छाएं उत्पन्न नहीं करनी है, तो यह दृष्टा भाव देखने का प्रयास करना ही होगा। इसको अंग्रेजी में माइंडफुलनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, इसको साक्षी भाव कर दो, इसको सावधान पूर्वक जीवन को जागृत अवस्था कहो, जैसे शब्द आपको चाहिए उन शब्दों का प्रयोग करो, लेकिन आपको हर एक स्थिति को देखना होगा ही, नहीं तो आप संस्कारों के वेग से नहीं बच सकते हैं। आपके जो ये क्रोध के संस्कार हैं वो इतने वेग वाले होते हैं कि अगर आप में यहाँ दृष्टा भाव नहीं देखा तो उन वेद के संस्कारों से आप सामने वाले को इतना बुरा भला बोल दोगे, हो सकता है 2-4 झापट मार देंगे, इतना गुस्सा आ जाए आपको किसी के ऊपर कि आप उसको मार भी सकते हो। ठीक है, हाँ जी, आपका एक प्रश्न है, आप प्रश्न उठाइए, पूछिए। हाँ, ये भाई साहब, ये दृष्टा भाव में देखने के लिए तो वही करना पड़ेगा ना कि जो स्थिति है उससे अपना ध्यान हटाना पड़ेगा ना। हाँ, तो अभी ये दृष्टा भाव का प्रयास कैसे करें? तो सबसे पहले इसका अभ्यास हम ध्यान में बैठ के करते हैं। केवल हम अपनी जो हम सारे दिन में वृत्तियां उठती हैं, हमें उठती हुई हम देखते रहते हैं। तो जब उठती है हम ध्यान में, पहले तो सबसे पहले स्वाध्याय होना चाहिए, ध्यान बाद में, स्वाध्याय पहले। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि सीधा ध्यान में बैठना चाहिए। जितना आपने स्वाध्याय किया हुआ है कि यह मेरे, आपने अष्टांग योग का किया हुआ है, क्रिया योग का किया है, सांख्य का किया हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश का किया है, गीता का किया है, जितना भी है, अपने जीवन की परिस्थितियों का कैसे समाधान निकाला जाता है उसका स्वाध्याय पहले होना चाहिए। ठीक है, आपने स्वाध्याय कर दिया, अभी आप ध्यान में बैठे हो कि मुझे क्रोध नहीं करना है। तो अब जब आप ध्यान में बैठोगे तो आप देखोगे कि आपकी कैसी कैसी, कल आप उस वृत्तियों को देखोगे कि कल आपने कितनी बार क्रोध किया। कल आपने सोचो कि दिन के अंदर 5 बार क्रोध किया, तो आप देखो कि मेरे 5 बार क्रोध के पीछे आलंबन क्या था। तो आपको आलंबन पूछेगा, ये व्यक्ति जब भी मेरे सामने आता है ना, तब मुझे क्रोध आ जाता है। ये व्यक्ति उसका आलंबन था। जहां कोई भी परिस्थिति होती है कि जब भी यह परिस्थिति कोई होती है तो मुझे क्रोध आ जाता है। तो आपने अभी ध्यान में उन सबको देखा, अभी उसी ध्यान में आप उसके प्रति प्रतिपक्ष भावना उठाओगे कि यह जो मैंने क्रोध किया, मैंने कितनी अपनी हानि कर दी, इस क्रोध से तो मेरी ही हानि हुई है कल।
तो ये आप उसके लिए फिर आप गिनोगे बैठ कर के जब भी मैं इनको वृत्तियों को देखता हूं और मेरी जब ये क्लेश वृत्तियां होती है तो इसका समाधान ये निकलेगा कि मैं जब भी ऐसे आज वो अगर मुझे मनुष्य मिलेगा जिसके आलंबन से मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ है तो आज पहले से ही मैं प्रतिपक्ष भावना बना के जाऊंगा कि वो तो स्वतंत्र है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसके कारण मैं अपना क्यों हानि करूं, उसके अज्ञान के कारण मैं क्यों अज्ञानी बनूं, मैं यथा योग्य व्यवहार कर दूंगा पर अंदर द्वेष नहीं उत्पन्न करूंगा, बाहर से मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा। ठीक है, अभी आप बोलोगे इसमें ईश्वर कहां से बीच में, हमको तो ध्यान में ईश्वर चाहिए, होगा ना। बहुत सारे लोगों को तो ध्यान मतलब ईश्वर ही है कि भाई महर्षि दयानंद जी लिख के गए कि उपासना में अगर ईश्वर के अलावा किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए, तो ईश्वर को भी हम कहते हैं हे सर्वव्यापक ईश्वर, हे न्यायकारी ईश्वर, योस्मान द्वेष्टियम वयम दिश्मस्तम वो जम्बे दत्म। इसमें आपने ईश्वर को कहां छोड़ा, आप तो ईश्वर को न्यायकारी मान रहे हैं, आप ईश्वर के सानिध्य में बैठे हुए हैं। अब क्या बोल रहे हैं, जो मेरे साथ द्वेष करता है ईश्वर मैं आपके न्याय में छोड़ देता हूं। आपने तो समाधान निकाल दिया, तो आपने दो काम कर रहे हैं, एक तो ईश्वर की शरणागति में भी बैठे हुए हैं, ज्ञान की वृद्धि भी चल रही है और साथ साथ में प्रतिपक्ष भावना से उसका उपाय भी निकाल दिया आपने। अब आप जब व्यवहार काल में आते हैं तो आपने इसका अभ्यास स्वाध्याय किया पहले, फिर अभ्यास बयान में किया, अभी यही अभ्यास आपके जीवन में हर जो सारा दिन इसका चलता रहता है, यही अभ्यास। जिस तरह से आपने अपनी वृत्तियों को, अपने संस्कारों को और इनकी प्रतिपक्ष भावनाओं को जब उठाए थे, वही आपकी भावनाएं सारा दिन चलती रहती है कि जैसे मैंने सवेरे 1 घंटे देखा था ऐसे ही अभी मैं काम की अवस्था में होऊंगा और इन सबको भी देखता रहूंगा दृष्टा भाव में। ठीक है, मिल गया उत्तर? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो अभी जैसे ही आपने दृष्टा भाव देखने में आपने देखा उसे, भले आपने आधे सेकंड के लिए देखा, धीरे धीरे अभ्यास में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, अभी क्या हो गया कि आप करते क्या हो एक्चुअली, आप दृष्टा भाव में देखते हो तो माइंड में, ब्रेन में अंतर क्या पड़ता है? अंतर ये पड़ता है कि पहले जब आपके संस्कारों का वेग उठता था तब आपकी बुद्धि में जो लॉजिक था कि आपने जो पहले ज्ञान उत्पन्न किया था उस ज्ञान का उपयोग कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि संस्कारों का वेग इतना होता है, आप उस वेग के आगे नीचे फंस के अपनी इच्छाएं उस वेग के अनुरूप कर देते हो। लेकिन जैसे ही आप दृष्टा भाव करते हो तो आप एक स्पेस क्रिएट करते हो। स्पेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक आप जगह क्रिएट करते हो बुद्धि में कि अभी ये मेरे में आलंबन आया है और अभी जो मैंने स्वाध्याय किया हुआ है उसका मैं प्रयोग कर लूं। तो इतना जो समय मिल जाता है दृष्टा भाव के कारण, उस समय में आप फिर उस परिस्थिति को नियंत्रण में कर लेते हो। तो अभी आपको फायदा क्या हुआ कि अभी आपने आत्मा के स्तर में परिस्थिति को देखा और जो आपको क्रोध हो रहा था 100 बार या 10 बार दिन में क्रोध हो रहा था, अभी आप केवल 9 बार क्रोध कर रहे हो। जो एक बार आपने क्रोध छोड़ दिया वो आपने क्यों छोड़ा, क्योंकि आप दृष्टा भाव में थे, आप साक्षी भाव में थे। तो अभी क्या हुआ, आपका जो जीवन था सांसारिक जीवन वो भी सफल हो गया। जिस सांसारिक जीवन में आपको इतने सारी परिस्थितियां आ रही थी, प्रतिकूलता आ रही थी, उस सांसारिक जीवन का भी आपने उसका निदान कर दिया, समाधान कर दिया। और आप कहां जा रहे हो, दृष्टा भाव कर रहे हो, मतलब प्रकृति और पुरुष का भिन्नता भी देखते जा रहे हो, उसका भी अभ्यास होता जा रहा है, अभ्यास होता जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात भी हमारी बुद्धि बनी ऐसी हुई है, जैसे ही आपको असुविधा लगेगी, जैसे ही आपको अनिश्चय लगेगा, जैसे ही आपको प्रतिकूलता लगेगी, यह सीधा का सीधा आपके लिए एक कंफर्ट जोन ढूंढेगी आपकी बुद्धि। उसका प्रतिकूलता का सामना करने के
लिए नहीं, वो आपको बोलेगी कुछ तो गड़बड़ है, अभी तू क्रोध कर ले। क्योंकि बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि क्यों दी गई है एक सामान्य बुद्धि? सामान्य बुद्धि हमें इसीलिए मिलती है कि हम किसी जो खतरे से बचें, जो हमारी हानियां होती है उन हानियों से बचे, और जो जो हमें अभाव है जीवन में, जो हमें बेसिक चीजों का अभाव है, वो कभी मुझसे कम नहीं हो। जैसे मेरे को पानी की आवश्यकता है, मुझे भोजन की आवश्यकता है, मुझे अपने सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर मेरा शरीर ही नहीं होगा तो मैं मुक्ति कहां से पाऊंगा? तो हमारा बुद्धि जो सामान्य बुद्धि है, ईश्वर ने इतनी कृपा करके रखी हुई है कि ये बुद्धि हर वक्त सोचती है कि मेरी हानि नहीं हो इस शरीर की। यह बुद्धि हर वक्त सोचती है कि मेरे लिए खाने पीने का हर समय जितना भी चाहिए उतना पड़ा हो। ये सामान्य बुद्धि होती है। परंतु हम अविद्या के कारण इस सामान्य चीजों को हम अपनी जो भी लोभ के कारण हम इसकी जो भी हमें जरूरत है हमने उसको लग्जरी में कन्वर्ट कर दिया है। तो बुद्धि को उस वक्त ये समझाना होता है कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उसने मेरा अपमान किया है, वो अपमान किया हुआ है, तो उसमें अभी दूसरी चीज आपको आके बोलनी है, कोई बात नहीं है। आपको वह जो भी अभी जिसने भी अभी आपका अपमान किया है उसको आप दो तरीके से भी डील कर सकते हैं। एक कि आप अपनी जो ज्ञान का पराकाष्ठा इतना ऊंचा कर दें कि ये बात आपको अपने आप में बहुत छोटी लगने लगे, जिसको कहते हैं ज्ञान की व्यापकता, कि इतना बड़ा है कि भाई सबकी दिन रात जो हम संध्या में बोलते रहते हैं कि भाई है ना परिवर्तन चल रहा है, संसार परिवर्तनशील है, ये आत्मा जो है स्वतंत्र है, सबको ही अपने जीवन में ना अपने अपने कार्यों करता रहता है, दिन रात क्षण मुहूर्त ये सब परिवर्तन होते रह रहा है। तो आज जो मेरा अपमान कर रहा है उसका भी ये परिवर्तन का निदान हो रहा है, वो अपना परिवर्तन करके मुझ पे थोप रहा है। तो मैंने ज्ञान इतना बड़ा कर दिया कि मुझे छोटी छोटी बातें कभी खटकती नहीं है, इतना ऊपर मेरा विशाल ज्ञान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है, बुद्धि को प्रतिकूलता नहीं लगनी चाहिए, बस इतना रखना है। अगर आपको प्रतिकूलता लगी तो ये बुद्धि छोड़ने नहीं वाली है, वो इमोशनल से जितने भी क्लेश संस्कार है वो उभर जाएंगे प्रतिकूलता अवस्था में। क्योंकि हमारी बुद्धि की ऐसे ही अभ्यास है कि जिसने भी मेरी हानि पहुंचाई है, जितने भी मेरे जीवन में नुकसान किया हुआ है, मुझे उसको क्रोध करके उसका निवारण करना है। तो आपको हर वक्त ये बुद्धि में देखना पड़ेगा कि ये परिस्थिति को प्रतिकूलता से अनुकूल बनाना पड़ेगा ज्ञान से, कि भाई क्यों, मैं तो वैसे भी दृष्टा भाव में जी रहा हूं, मेरी ये शरीर है, मैं इनका उपयोग कर रहा हूं, अभी इसने अपमान किसका किया? मेरे शरीर का अपमान किया। इसने हानि किसकी की? क्या मेरे इसके शरीर की हानि की इसने? तो आप जब इतना ऊपर का वैराग्यमन सोच देते हो तो आपको वो लगता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कोई प्रतिकूलता है। मुख्य बस आपको यही देखना है कि वो परिस्थिति आपको प्रतिकूलता नहीं लगनी चाहिए। प्रतिकूलता लग गई तो आपको फिर इसका संस्कारों के वेग से आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपके पिछले के संस्कार बने हुए हैं कि जब भी मुझे ये प्रतिकूल परिस्थिति हो मुझे ऐसा करना है। ठीक है, सबसे पहले दृष्टा भाव, स्टॉप, उसी वक्त ही देखते रहो, तो आपकी बुद्धि में जितना स्वाध्याय किया वो ज्ञान उभर आएगा। उस ज्ञान का प्रयोग करके फिर जो ये संस्कारों का वेग होता है उसको कम किया जाता है और जो हमारा ज्ञान है उसका उपयोग किया जाता है। तो अब तक सब क्लियर हो गया? नहीं, क्योंकि आपके पास प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो अभी भी, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी हमारा मुख्य लक्ष्य है वो हम है ना उस लक्ष्य को हम, मैं तो यही कह रहा था कि अगर हम लोग ध्यान में बैठे हैं तब तो ठीक है कि हम लोग इस तरह से कल्पना करें। बाकी अगर एक व्यवहारिक क्षण चल रहा है, कोई बहस हो रही है,
तो उस टाइम उस परिस्थिति से निकलने के लिए तो तुरंत यही करना पड़ेगा ना कि वहाँ पॉज लगाए, उस परिस्थिति से निकले, फिर अपने मन को, बुद्धि को समझावें और उसका प्रतिकार ना करें। बस वो पॉज जो लगाने का काम है ना, इसी को ही कहते हैं दृष्टाभाव। ये जो पॉज कर दिया ना आपने, ये जो स्टॉप कर दिया, यह इसी का नाम ही दृष्टाभाव है कि आपने स्थिति को देखा और उस स्थिति को आपने अभी देख के पॉज कर दिया कि मैं अभी कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। तो आपके अंदर जो आलंबन आया, उस आलंबन के अनुरूप आपने क्या कर दिया कि उस जो भी वो आलंबन आया उसने आपने समाधान निकाल दिया, क्योंकि आपने पहले स्वाध्याय किया हुआ था। तो एक तो आपका दृष्टाभाव हो गया। अभी दूसरा क्या होता है कि आप उससे लड़े नहीं, उस परिस्थिति से, उस बुद्धि की प्रकृति को समझें। जैसे हम बोले थे ना कि पराविद्या और अपराविद्या, तो ये हमें बुद्धि की प्रकृति को समझना होता है कि बुद्धि हमेशा तभी ही प्रतिक्रिया करती है जब उसको कोई प्रतिकूलता लगती है। जब तक इस बुद्धि को प्रतिकूलता कुछ नहीं लगता है ना, तो उसको कोई डर नहीं है किसी चीज का। मैं अभी एक पढ़ रहा था, बिहार में आपके सामने सांप आ गया तो आप क्या करोगे? प्रतिकूल हो जाओगे ना आप। उस बच्चे, हाँ, तो एक छोटे बच्चे के साथ कोबरा सांप आया, उसके सामने आ गया और उस बच्चे ने उस कोबरा को ही काट दिया। बिहार का एक छोटा बच्चा था, 2 साल का था, तो उसने कोबरा को ही काट दिया, सांप को ही। मतलब उसको प्रतिकूलता लगी नहीं, तो उस बच्चे को तो कोई अंतर ही नहीं हुआ ना। हम अगर मेरी बुद्धि ये समझ ले कि मुझे सांप से डरना ही नहीं है, तो वो बच्चा तो भागा नहीं। उस 2 साल के बच्चे को तो ध्यान ही नहीं था कि मुझे भागना है इससे, तो उसको तो प्रतिकूलता लगी ही नहीं। उसने क्या कर दिया कि उसने उस कोबरा को ही काट दिया, और थोड़ी देर के बाद कोबरा तड़प तड़प के मर भी गया। और इसकी एक और बात, उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो आप बोलोगे वो कोबरा के सांप काटता है तो बच्चा तो मर जाना चाहिए, जहर चढ़ जाए तो, और वो जहरीला कोबरा था। क्यों नहीं मरा? क्योंकि वो जहर उसके खून में नहीं गया। उसने जो टुकड़ा खा लिया है कोबरा का, वो सीधा का सीधा उसके अंदर चला गया, और जो हमारे पेट में एसिड होते हैं, उस एसिड ने उसको, जहर को मार दिया। अगर उसके गले में थोड़ा भी कहीं अल्सर होता या कुछ कटा हुआ होता तो खून में जहर मिल जाता, परंतु उस बच्चे में कोई यहां से लेके ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सीधा उसके पेट में जो एसिड था, उस एसिड ने उस जहर को गला दिया। तो उल्टा हो गया कि बच्चे के काटने से सांप मर गया, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे सामने सांप आता है तो हमारे लिए तो प्रतिकूलता है। वो डंक नहीं मारा, हाँ, डंक नहीं मारा ना, वो कोबरा ने डंक नहीं मारा, तो जहर नहीं डाला। राइट, डंक मारता तो उसके खून में चले जाता जहर। तो क्योंकि वो काटने के बाद इतना बेचारा सांप परेशान हो गया, डंक क्या मारे, वो तो भागने में लगा हुआ था कि भाई ये इसने क्या कर दिया मुझे, मैं लोगों को काटता हूँ, इसने मुझे ही काट दिया। वो भागता फिर गया। अभी काटेगा तो वो डरा हुआ सांप किसी को क्या कुछ करेगा। तो बेचारा जहां जहां भी भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसने दम भी तोड़ दिया भागते भागते। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर मुझे वो परिस्थिति में प्रतिकूलता नहीं दिखती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता उस परिस्थिति से। अगर मैं साक्षी भाव में देखता हूं, उसका सही सही आकलन कर देता हूं, तो मुझे उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। हम क्या करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है, उस विपरीत परिस्थिति का मुझे प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करना है। मुझे तो केवल इतना ही करना है, उन छोटी छोटी परिस्थिति को अपने अनुकूल कर देना है। जैसे कि अगर आपको कोई बड़ा काम है, हमारे बुद्धि क्या होती है, जो कोई बड़ा काम होता है ना तो उसको प्रतिकूलता लगती है। जैसे कि अगर सवेरे सवेरे उठ को आपको व्यायाम करना है, ठीक है, तो व्यायाम हम में से कितने लोग करते हैं? सब लोग जितने होते हैं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं व्यायाम करने के लिए उनको बहुत ही परेशानी होती है उठने में और व्यायाम करने में। तो यह कार्य बुद्धि ने उसको बहुत बड़ा करके समझाया हुआ है
कि भाई अरे ये तो सवेरे तुझे नींद खराब करनी है, फिर तुझे 2 किलोमीटर वॉक करके आना है, इतना सारा कार्य है, तो बुद्धि को प्रतिकूलता लग रही है। और हमारी बुद्धि का एक ही नियम है, केवल और केवल एक ही नियम है, अगर आपको वो चीज प्रतिकूल लग रही है तो वो आप कभी नहीं करने देगी आपको बुद्धि। तो आपका सारा ज्ञान क्या होना चाहिए, विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाना है। और वो अनुकूल आप कैसे बनाते हो, दृष्टा भाव बन के, कि ये मेरी परिस्थिति है, मैं इसको देख रहा हूं, अभी मैं इसको अनुकूल बना दूं। तो जैसे ही हमारी बुद्धि में प्रतिकूलता उसको नहीं लगती है तो उसे कोई भी परेशानी होती ही नहीं है। इस तरह से हम अपने संसार के दुखों को दूर करते जाते हैं। एक तरफ मैं संसार के दुखों को दूर कर रहा हूं और दूसरी तरफ मैं कहां जा रहा हूं, दृष्टाभाव बनूंगा तो कहां बनूंगा, प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाएगा। तो इसलिए जो इस संसार में हमारे कर्तव्य कर्म होते हैं वो वास्तव में अगर मैं उपयोग करूंगा तो मुझे वो अपवर्ग की ओर ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यही कर्म बोझ लगने लग जाते हैं। हाँ जी, प्रकृति और पुरुष को इस तरह से आप कलेक्ट कर रहे हो, जब दृष्टा भाव में देख रहे हो तो वो कौन देख रहा है, दृष्टा भाव में आपके बुद्धि में अभी सामने आपको आलम्बन आया, किसी ने आपकी अपमान कर दिया, ठीक है, आपके कानों से अपमान गया, वो अंदर आपकी ज्ञान इंद्रियों में गया, ज्ञान इंद्रियों में जाके आपकी बुद्धि में भी निश्चय करना है, तो अभी वो आप किसने देखा उसको, आत्मा ने, आत्मा ने देखा ना। तो आपने अभी किसका अभ्यास कर रहे हो, आत्मा और प्रकृति का देख देख के आप अभ्यास ही तो कर रहे हो, आपने अपने आप को अलग कर दिया ना। तो यही अभ्यास आपको आगे चल के पूरा उस स्थिति में लेके आएगा, आप हमेशा अपने आप को अलग ही रखोगे, ये अभ्यास देखते रहोगे। और जैसे जैसे आप अपने आप को भिन्न भिन्न करते रहोगे, पृथक पृथक बनते रहोगे, अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको पूर्ण ऐसा लग जाएगा कि मैं पृथक हूं और ये परिस्थिति पृथक है, मैं पृथक हूं और ये प्रकृति पृथक है। आज हमें ये ज्ञान होता ही नहीं है, हम तो वृत्ति स्वरूप में जीते हैं, जैसी वृत्ति है मैं सोचता हूं मैं वैसा ही हूं, हम दोनों में भिन्नता ला ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज हमने 2 स्तर समझे कि 2 स्तर बहुत अनिवार्य है। पहला, सबसे पहला आप दृष्टा भाव में जिए, उसका अर्थ क्या होता है, पॉज एंड स्टॉप। पॉज एंड स्टॉप का अर्थ ही वही होता है कि आपने देख लिया अभी क्या हो रहा है, तो आपका स्वाध्याय अभी आ जाता है, लेकिन आपने देखा ही नहीं तो संस्कार उभर जाते हैं, और जैसे आपने देख लिया तो आपका हो जाता है। स्टॉप, लुक एंड गो। इसको एक्चुअली एक अच्छा शब्द है SOS, स्टॉप, ऑब्जर्व, आप रोको, देखो और शिफ्ट। शिफ्ट का अर्थ है अपने ज्ञान में परिवर्तन लेके आओ। इसको SOS शब्द बहुत प्रयोग होता है कि मैंने तुरंत स्टॉप कर दिया, मैंने देखा, और जो शिफ्ट क्या कर दिया, प्रतिकूलता को अनुकूलता में शिफ्ट कर दिया। क्या, जैसे नहीं नहीं, देखो एक एक मैं क्या कह रहा हूं, यथा योग्य व्यवहार तो शरीर से करना ही है ना आपको, परंतु यह स्पष्ट होना चाहिए कि मैं ये शरीर से करवा रहा हूं, बस इतना अंतर होना चाहिए। अंतर ये होना चाहिए, गलत नहीं है, एक होता है एक, हाँ, एक है कि गाड़ी मैं चला रहा हूं, जैसे आपको स्पष्ट होता है ना, ऐसे ही स्पष्टता आपको ये लगनी चाहिए मैं शरीर को चला रहा हूं, बस इतना ही करना है। ये आपको हो गया तो हम मुक्त हो गए, कुछ नहीं करना है, समाज का कोई इतना बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं प्राप्त करना है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, जैसे आप किचन में मिक्सी चला रहे हो,
जैसे आप किसी और साधन का प्रयोग कर रहे हो, मैं भी इस साधन का प्रयोग कर रहा हूं। मुझे इस साधन की हानि नहीं करनी है, क्योंकि यह साधन ही मुझे अंतिम लक्ष्य में पहुंचाना है। और जो मेरा अपमान कर रहा है, वो मेरा अपमान तो कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो भी कुछ कह रहा होगा इस शरीर को ही कह रहा है। वास्तव में वो मुझे तो कुछ जानता ही नहीं है, मुझे कर ही नहीं रहा कुछ भी। मेरे अंदर तो कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं वास्तव में। ये तो मैंने ऐसे अविद्या के कारण समझ लिया कि अरे इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मुझे ये कर दिया, मेरे को वाणी कर दी। यह मुझे सिर्फ इतना ही सोचना है कि अभी जो उसने मेरा अपमान किया, इससे समाज की हानि तो नहीं हो रही है, मेरी कोई हानि जो है, बड़ी हानि इतनी नहीं हो रही है जो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। अगर हो रही है तो मैं यथा योग्य व्यवहार कर दूं इस शरीर से। किससे? इस शरीर से। इसका उपयोग करके मैं अपना व्यवहार कर दूं। बस ये इसको साध्य और साधन की स्पष्टता होनी चाहिए। बस कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी मेरा साधन है। जिस तरह से मैं स्पष्ट होता है ना कि ये टक्कर हो गया तो ये गाड़ी को लगा, बस। अच्छा, जब कोई अपमान कर रहा है तो किसको ठेस पहुंचा रहा है? आपके वास्तविक स्वरूप को ठेस पहुंचा रहा है क्या वो? आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? हाँ हाँ, तो उसने क्या किया? उसने ऐसा बोला कि तू मलिन आत्मा है, ऐसा बोला उसने ऐसा बोला। तो आत्मा क्या मलिन आत्मा होती है कभी? आत्मा तो शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। उसमें हिम्मत, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो आपको मलिन बना पाए। यह तो मैंने अहंकार के कारण अपने शरीर को जो मैं बांध के बैठा हुआ हूं, उसके कारण मुझे अपमान लग रहा है कि इसने इस शरीर को, वो एक्चुअली कह रहा है कि तूने ऐसा किया, तू वैसा किया। वास्तव में वह अपमान जो है उसने मेरा तो किया ही नहीं है। इसको स्पष्ट समझने की कोशिश करें। देखो, एक होगा यथा योग्य व्यवहार, ठीक है? इन दोनों में हमें मिक्स नहीं करना है। यथा योग्य व्यवहार का अर्थ ये होता है कि अगर कोई आपके शरीर की हानि कर रहा है तो हमें वहां नहीं बैठना है, तू तो मेरे शरीर की हानि कर रहा है, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, मुझे अपनी रक्षा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मुझे ये साधन चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए मैं इस साधन की रक्षा कर रहा हूं। मैं अपनी नहीं, मैं अपने साधन की रक्षा कर रहा हूं। मैं जो इसको अभी यथा योग्य व्यवहार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे अपना साधन बना के रखना है। बस साध्य और साधन में भिन्नता हो जाती है, बाकी बाहर कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आपको, जैसे मैंने एक बार बताया भी था कि आपको कोई जो दुष्ट इंसान है आपको न्याय के अनुरूप आपसे अन्याय कर रहा है, तो आप अन्याय रूप कर, जब आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपके पास पूर्ण अधिकार है कि उस न्याय का उत्तर दें। परंतु हमें ये स्पष्ट होना चाहिए उस न्याय का उत्तर देने के जब समय मेरी आंतरिक स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए कि मैंने उसको उत्तर दिया। मेरी स्थिति क्या होना चाहिए कि मैंने इच्छा की, मैंने प्रयत्न किया और मैंने साधन का उपयोग करके उसको जवाब दिया। जवाब तो वैसे ही देना है आपको। एक हो रहा है, दुष्ट लोग है, आप दुष्ट को थप्पड़ मार रहे हैं, दो लोग दुष्ट को थप्पड़ मार रहे हैं। एक दीपाली का पंचाल थप्पड़ मार रही है, एक दीपाली का पंचांग साधन का उपयोग करके थप्पड़ मार रही है। ये दोनों में अंतर होगा। एक ने ऐसे समझा कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, एक ने समझा कि नहीं, मैं भिन्न हूं, मैंने साधन का उपयोग किया और न्यायपूर्वक व्यवहार करके उसको थप्पड़ मार दिया। दोनों में भिन्नता है ना। एक ने साधन को समझ के मारा और एक ने अपने आप को साधन मान के मारा। एक ने साधन साध्य को भिन्न के मान के मारा, एक ने अपने आप को साधन मान के मारा। जल्दी से गणेश भाई, वैसे तो हो गया लेकिन गणेश भाई कब से हाथ उठा रहे हैं। गणेश भाई हम ले सकते हैं तुरंत, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी।
गायत्री मंत्र में भू भू स्व जो शब्द है वो ईश्वर का नाम है कि प्रकृति का? भू भू स्व। देखिए, इसमें जो भू भुव स्व है, इसमें हम जो गायत्री मंत्र में स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों है, ठीक है। तो जो ईश्वर को हम भू को दुखनाशक, भूह सुख स्वरूप और स्व को हम प्रकाश स्वरूप बोलते हैं, ठीक है। तो यह तीनों ईश्वर के गुण हैं कि वह मेरे दुखों को हरता है, वह मेरे सुख प्राप्ति का कारण है और वह मुझे ज्ञान प्रदान करता है। इसीलिए एक दृष्टि में हम उसको ओम भू भुव स्व कहते हैं, ठीक है जी। दुखनाशक, सुख स्वरूप और प्रकाश स्वरूप महाव्याहुति है। धन्यवाद। महाव्याप्ति है। वो हमेशा ही शुद्ध बुद्ध और मुक्ति ही होती है, परंतु हम शब्दों को केवल ऐसा बोल देते हैं कि इसकी आत्मा अशुद्ध है, वास्तव में अंतःकरण ही अशुद्ध होता है। अशुद्ध कभी नहीं होती, क्योंकि उसका अगर वो अशुद्ध होगी, जिसका स्वभाव होगा, तो वो स्वभाव उसका कभी जाने ही नहीं वाला है। आग का स्वभाव क्या है? उष्ण। वो कभी आग अपना स्वभाव छोड़ सकती है? पानी का स्वभाव क्या है? जल। जल का स्वभाव क्या है? ठंड। तो वो क्या अपना स्वभाव छोड़ सकती है? शीतल? नहीं। इस तरह का अगर आत्मा का स्वभाव में अगर कहीं भी अगर अशुद्धता होगी तो कभी भी शुद्ध बन ही नहीं सकती है। इसीलिए शास्त्रों में भी जो यह प्रयोग किया जाता है वो केवल कथन मात्र प्रयोग किया जाता है। अशुद्धता वास्तविक अंतःकरण में होती है। यही जो अज्ञान है ना, कौन सा ज्ञान? कि मैं कौन हूं? क्या अज्ञान? आज हमने सारा हमारी चर्चा हुई कि मैं शरीर हूं, ये मेरा अज्ञान है। बस ये पृथक कर दो तो आप आत्मा शुद्ध हो और आप शुद्धता को ही देख पाओगे। यह आपकी शुद्ध की स्थिति होगी। एक शब्द है, एक वाक्य है, ये वाक्य में अंतिम इस वाक्य का साक्षात्कार को ही समाधि कहते हैं। अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति क्या है? जो वाक्य यह है कि पृथक पृथक हैं दोनों, ये अंतिम स्थिति होगी तो उसको समाधि कहते हैं। ठीक है, हम इसको और आगे चलेंगे, इस चर्चा को लेके चलेंगे और इनमें भिन्नता, पृथकता में और क्या क्या समझ सकते हैं। मुख्य यह है कि जो संसार का जीवन है, इसी के अंदर से ही हमें उपाय निकालना है, इससे भाग के नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग इससे जब भागने की कोशिश करते हैं तो इसका विरोध करते हैं, तो अंदर और उपद्रव पैदा हो जाता है। हमें भागना नहीं है, इसी में से जैसे है ना, कोई तूफान आता है तो तूफान की हवा के कैसे करते हैं, उसके जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलते हैं। पानी की, समुद्र की लहरें आती है तो हम लहरों के अनुरूप हो जाते हैं। तो इसी तरह से ही जीवन में हमें समाधान निकालना होता है कि अभी परिस्थिति ऐसी है तो मैं विरोध नहीं करूं। विरोध होगी तो उपद्रव पैदा हुआ अंदर, उसमें से ही समाधान निकालना होगा। ठीक है, इसको और चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते जी। शंकर जी, आप पूर्णाहुति कराइए। समापन। शंकर जी, चलो, बहुत बढ़िया। आवाज नहीं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
सर्वेभ्यो नमः। नमः। सबको सादर नमस्ते। बढ़िया बढ़िया। जी 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 जी। चलो, सब श्रेष्ठ पुरुषों की जय हो। हेलो। हाँ जी, हाँ, अब आप आवाज आ रहा है। अब अभी आप आवाज आ रही है? बस जयघोष करवाइए, शांति पाठ हो गया, जयघोष करवा लीजिए। जो बोले सो अब है। सत्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण स्वरूप गुरु विजयानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। देश के मर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जल्दी रहे, और ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर समाज हमारा है, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद धन्यवाद। कल मिलते हैं पुनः। कोई कौन वक्ता है जो भी निश्चित करेंगे।